हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। दो तरीके, जैसे मैग्नेट में पोल होते हैं दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसी तरीके से चार्ज होते हैं दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैग्नेट में क्या देखते हैं हम, नॉर्थ को पास लाते तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ को पास लाते तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जब नॉर्थ साउथ को पास लाते तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, अगर आप प्लस को पास लेके आओगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप प्लस माइनस को पास लाओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कैसे हो गए, अनलाइक चार्ज हो गए। माइनस को लाओगे तो माइनस कैसे हो गए, लाइक चार्ज, तो वो रिपेल करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हो गया हमारा। लेकिन हमको ये देखना है कि इसमें नीचे लिखा है दिस स्टेटमेंट नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको कोई बोलता है कि राइट डाउन द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको क्या लिखना है, कुछ सेकंड स्टेटमेंट लिखना है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द फंडामेंटल लॉ। ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज में ये जो तीन प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज में कहलाती है। ये क्या कहलाती है, बेसिक। यानी कि आपसे अगर कोई बोल रहा है बेसिक प्रॉपर्टी, तो आप सिर्फ ये तीन लिखिए, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं चार्ज की। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, एडिटिविटी। तो एडिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the charges situated in different part of the body। क्या मीनिंग हुआ इसका, उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज कर लो हमने क्या किया, एक बॉडी ले लिया इस तरीके से, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप ले लिया। अब हमने माना इस पर चार्ज कितना है, Q, ये प्लस में है। यहाँ पर हमने ले लिया ये 3Q ले लिया, ये भी प्लस में है। ये 5Q ले लिया, ये भी प्लस में है। और हमने यहाँ पर एक चार्ज और ले लेते हैं, हम यहाँ पर -4Q ले लेते, ये माइनस में ले लिया। अब हमको क्या करना है, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है। जब ये आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, Q नेट। नेट का मीनिंग टोटल ही होता है, बस टोटल ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर नेट बोल रहे हैं। Q नेट इक्वल्स टू Q प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, 3Q प्लस 5Q माइनस 4Q। तो ये कितना हो गया हमारा, Q 3Q 4Q हो गया, और 5Q कितना हो गया, 9Q हो गया। ये हमारा 9Q माइनस 4Q, तो ये हमारा हो गया 5Q। तो बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 5Q हो गया। और चार्ज का साइन क्या आएगा, 5 प्लस का चार्ज होगा, क्योंकि प्लस के चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। एक वर्ड बोला डेफिनेशन में, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम इसलिए बोलते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका हम वेक्टर सम करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ भी स्केलर सम और वेक्टर सम में डिफरेंस। देखिए, जो स्केलर सम होता है उसमें, स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। पर जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन भी होता है। दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक और प्रॉपर्टी उसमें ऐड कर दें कि वो वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगी। ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब इसको थोड़ा समझना है। सपोज कर लिया, मैं ये मान लेता हूं कि फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स को माना,
पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, हमने सपोज कर लिया फोर्स स्केलर क्वांटिटी। तो हमने क्या करें, एक बॉडी ले लिया कोई भी, ये हमने एक बॉक्स ले लिया और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं F1, ये हमारा फोर्स है 10 न्यूटन का, और एक फोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा F2 फोर्स हो गया 7 न्यूटन का। अभी हमने पहले क्या कंसीडर किया है, हमने मान लिया है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है। तो जब फोर्स स्केलर क्वांटिटी, अब अभी आपसे कोई बोल रहा है भाई इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस बॉक्स पर नेट फोर्स कितना, तो आप लिखोगे F नेट इक्वल्स टू 10 प्लस 7 इक्वल्स टू 17 न्यूटन। ये इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हम बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, हमें जो भी दो वैल्यू दी हैं उसको हमने एज इट इज उसको ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों ही फोर्स बॉक्स पर लग रहे हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी है नहीं, फोर्स तो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो जब फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कंडीशन क्या होती है, अब आपसे कोई कह रहा है कि नेट फोर्स निकालो, हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कैसे निकालेंगे, F नेट लिखेंगे। ये फोर्स जो है पॉजिटिव x की तरफ लग रहा है तो हमने इसको प्लस में ले लिया, और ये फोर्स जो है दे तो रखा है पॉजिटिव में ही, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको हमने नेगेटिव में ले लिया। तो कितना फोर्स आ गया, 3 न्यूटन। तो अब हमारा, क्योंकि फोर्स तो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम उसका वेक्टर सम करते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा टॉपिक। वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी देखना होता है कि डायरेक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा आपकी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि हम क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन समझेंगे। Total charge gained by a body is always integral multiple of basic charge E और elementary charge E। मीनिंग क्या हुआ इसका, उनका किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा, कोई भी बॉडी जो चार्ज गेन करेगी वो Q इक्वल्स टू NE इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी, इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी। और n की वैल्यू क्या हो गया हमारा, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो गया। कैसे फॉलो करेगी, क्या हो रहा है, इसको समझना है। सपोज कर लिया, हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड वाला, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था। सोडियम क्लोराइड वाली भी क्या है, हमने ले लिया सोडियम में बताया NaCl होता है। NaCl जब ये आयन में डिसोसिएट होता है तो Na पर कितना चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन पर कितना चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सिंपल सी चीज है, सोडियम क्लोराइड है, आयनाइज हो गया, Na सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। जिसके पास डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस पर एक्सेस होती है इलेक्ट्रॉन की उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी चीज को समझते हैं। अब हमने ले लिया, हमने लिखा Q चार्ज सोडियम के लिए Na। अब सोडियम के लिए जो N है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके पास से गया। तो जो N है उसको हम लिखेंगे, साइन में लिखेंगे माइनस, क्योंकि सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया। ओके, और N के प्लेस पर 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, उससे चला गया तो -1। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम इसकी यूनिट हो, ऐसा यूनिट। अब जब हम इसे ब्रैकेट ओवर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो सोडियम पर कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम आ गया, प्लस में आ गया। अब हम इसी की जगह पर क्या देखते हैं,
क्लोरीन का, तो क्लोरीन में हमने क्या लिखा, QCl कर दिया। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला, जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस हो गया उसमें, तो हमने लिखा प्लस, क्योंकि उसको कुछ मिला है। कितने इलेक्ट्रॉन मिले, तो n के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1, एक इलेक्ट्रॉन मिला है भाई। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव ही होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज क्लोरीन, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। इस माइनस से कोई मतलब नहीं, ये तो पावर है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने इससे देखा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे गेन कर रही है, नेगेटिवली चार्ज कैसे गेन कर रही है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने इस चीज को समझा। अब जो डेफिनेशन के साथ एक पॉइंट और देखें, एक वर्ड मैंने यूज करा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का बच्चों बेटा मतलब ये है कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हमेशा कैसी होगी, होल नंबर में होगी। ऐसा नहीं 1.5, 2.25 या 3.1 इस तरीके से कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कम से कम। ज्यादा कितने भी जा सकते हैं, 1, 2, 3, ऐसा नहीं होता 1.5, एक चला गया और आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता है। किसी बॉडी को मिलेगा तो उसको होल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जो लूज करेगी वो भी हमेशा होल नंबर में इलेक्ट्रॉन लूज करती। इतना हो गया। तो अब इससे एक कॉन्सेप्ट ये पता चला, एक क्वेश्चन आपको छोटा सा पता चला कि किसी भी बॉडी पर जो लीस्ट चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लीस्ट पॉजिटिव और लीस्ट नेगेटिव। वो वैल्यू है लीस्ट पॉजिटिव, लीस्ट नेगेटिव क्या है, प्लस में या तो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जिस बॉडी से जाएगा उस पर पॉजिटिव में चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे मिलेगा उस पर नेगेटिव। तो ये सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर कहीं पर इससे छोटी वैल्यू दे रखा हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन बोल देते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिवन दे दिया आपको कि 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बोल दिया आपसे, बोला बताओ इतना चार्ज किसी बॉडी पर ये जो है Q चार्ज दे रखा है। आपसे पूछ रहे हैं वो कि इतना चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव में किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं है। अब है नहीं में तो आपने ये देख लिया कि भाई ये तो 1.6 से 0.8 कम लग रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रूव करके दिखाना हो तो आप कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है फॉर्मूला। हमने क्या करना है यहाँ पर, Q इक्वल्स टू N। अब हम प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे। हमने देखा N के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, तो N के प्लेस पर तो N। E के प्लेस पर हमने क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना हो गया। और Q के प्लेस पे क्या लिख देंगे, Q के प्लेस पे तो वैल्यू दे रखी है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर 0.8 इंटू 10⁻⁻19। मैंने ये प्लस माइनस नहीं यूज करा, मैं इसको बताऊंगा। आप सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको ही प्लस में लिख दिया है, दे रहे हैं या ले रही बॉडी, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अब नहीं करते, n किसके बराबर हो गया, n हो गया 0.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल, तो कितना होगा, ये तो 8 रह जाएगा। अब ये 16 हो गया, तो 8 2 जा, तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1/2, यानी कि n इज इक्वल टू 0.5। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अभी क्या बताया कि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं हो सकता 0.5 2.5। ठीक है, इतना समझ में आया n। तो ये n की वैल्यू आ गई, इतना क्लियर हो गया।
तो n की वैल्यू अगर हमारी होल नंबर में आती है, अब सपोज कर लिया कोई ऐसा केस होता कि n की वैल्यू आपकी आ जाती 5, तो 5 आ गई n की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और किसी बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे। तो यहां पर हमने साइन यूज नहीं करा, बिना साइन के इसको करा है, तो एक बॉडी लूज करेगी। अगर आप साइन कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन को करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बॉडी अगर n नेगेटिव में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, और अगर n पॉजिटिव में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन की। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। जो बेसिक चार्ज एलिमेंट्री चार्ज बोला वो हमने इसी को बोला E को। चार्ज गेन बाय ए बॉडी Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n की वैल्यू हमारी कैसी होगी, हमेशा होल नंबर में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज E। अब E की तो वैल्यू आपको पता है, फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतना क्लियर हो? तो ये प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन ऑफ, यहां पर बात कर रहे हैं चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भी वही, चार्ज के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी आपने देखा कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन से गया, जिससे लूज हुआ इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको मिला उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल हुआ बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज करने के लिए। हम इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते, हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बॉडी को तो हम चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन वो बॉडी को पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते, लेकिन वो हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को क्रिएट नहीं कर सकते, उन्हें बना नहीं सकते। अब इसको कैसे समझेंगे, हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, बहुत ही आसान एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। 9th क्लास में कितनी बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हुआ, कितना चार्ज आएगा, Na पर प्लस चार्ज एंड क्लोरीन पर नेगेटिव। तो क्या देखा आपने, आयनाइजेशन से पहले टोटल चार्ज कितना था NaCl पर, 0। आयनाइजेशन होने के बाद में जितना पॉजिटिव चार्ज आया सोडियम पर उतना ही किस पर आ गया, क्लोरीन पर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, डिसोसिएशन के बाद, आयनाइज होने के बाद फिर टोटल चार्ज 0। जितना चार्ज Na प्लस पर है उतना ही चार्ज Cl माइनस पर है, तो टोटल चार्ज आप। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।